रात की गहरी खामोशी में ट्रेन सरपट दौड़ती है। उसकी लयबद्ध खड़खड़ाहट एक निरंतर सम्मोहक पृष्ठभूमि है। मंद रोशनी वाले डिब्बे के अंदर अमन अकेला बैठा है, यात्रा की विशालता में खोया हुआ एक व्यक्ति। उसकी आंखें खिड़की के बाहर अभेद्य अंधेरे पर टिकी हुई हैं, एक शून्य जो उसके अकेलेपन को दर्शाता है। ट्रेन की निरंतर गति अलगाव की एक अजीब, लगभग दम घोंटने वाली भावना पैदा करती है। डिब्बे की रोशनी की हल्की गर्म चमक लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती है, जिससे अकेलापन और बढ़ जाता है। अमन का चेहरा अनकहे विचारों से भरा हुआ क्षणभंगुर प्रकाश से जगमगा रहा है, जो उसकी एकाकी निगरानी का एक मौन प्रमाण है। ट्रेन का डिब्बा मंद रोशनी वाला है, पटरियों की ताल के साथ धीरे धीरे झूल रहा है। रात में एक शांत यात्रा। अचानक एक जोरदार झटके से अमन आगे की ओर उछल पड़ता है, लगभग अपनी सीट से उठ जाता है। उसका शरीर प्रभाव के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन अचानक रुक जाती है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई धातु की भयानक चीख सुनाई देती है। अमन के सीने में दिल धड़कता है। अचानक भयानक सन्नाटे के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की थाप। उसकी आंखें डिब्बे में चारों ओर घूमती हैं, परेशान करने वाले अंधेरे में जवाब तलाश रही हैं। अमन खिड़की से बाहर देखता है। उसका प्रतिबिंब बाहर की दुनिया को निगलने वाले घने दमनकारी कोहरे के खिलाफ भूतिया लग रहा है। घनी सफेद चादर सब कुछ ढक देती है, जिससे कांच के उस पार एक असहज खालीपन छा जाता है। घूमते हुए कोहरे के बीच एक काला जंग लगा बोर्ड उभरता है, जो भूले हुए समय का अवशेष है। बोर्ड पर धुंधले घिसे पिटे अक्षर हठपूर्वक प्लेटफॉर्म 6 लिखते हैं, जो घूमते हुए कोहरे में एक भयावह विसंगति है। अमन का मन दौड़ता है। स्टेशन का एक विशद नक्शा उसके विचारों में कौंध रहा है। हर विवरण सावधानीपूर्वक याद किया गया है। एक ठंडी दहशत उसे घेर लेती है। वह भयावह निश्चितता के साथ जानता है कि प्लेटफॉर्म 6 का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अमन ट्रेन से प्लेटफॉर्म 6 पर कदम रखता है। उसका चेहरा जिज्ञासा और बढ़ते डर का एक कैनवास है। एक घना दम घोंटने वाला कोहरा प्लेटफॉर्म को निगल जाता है। कुछ ही फीट से आगे सब कुछ स्पष्ट कर देता है। हवा में एक ठंडी नम गंध है, जो अमन की हड्डियों तक को ठंडा कर रही है। वह घूमते हुए कोहरे में झांकता है। उस पर बेचैनी की गहरी भावना छा जाती है। प्लेटफॉर्म 6 पर रात हो जाती है, जिससे सुनसान पटरियों पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ती हैं। एक बूढ़ी औरत एक जर्जर बेंच पर निश्चल बैठी है। उसकी आकृति अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही है। गहरी झुर्रियों से भरा उसका चेहरा मंद पड़ते प्रकाश को सोखता हुआ प्रतीत होता है। उसकी मुद्रा में एक अशांत स्थिरता है। उसकी आंखें एक मरी हुई मछली की तरह बिल्कुल सफेद शून्य में घूरती हैं, एक परेशान करने वाली गहरी शांति बिखेरती हैं। एक ठंडी धुंध सुनसान प्लेटफॉर्म 6 से चिपकी हुई है, जो रात को एक अजीब स्पष्ट चुप्पी में ढंक रही है। घूमते हुए कोहरे से एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। उसका चेहरा गहरी प्राचीन झुर्रियों का एक नक्शा है। उसकी आवाज सूखी और भंगुर गिरे हुए पत्ते की तरह चटकती है, जो दमनकारी शांति को भेदती है। एक बेचैन कर देने वाली लगभग अलौकिक गूंज उसके शब्दों के साथ आती है, जो घने कोहरे में घुल जाती है। उसकी भयावह बातें हवा में लटकी हुई हैं। मेरी रूह कांप उठती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह फुसफुसाती है, जो यहां आते हैं वे कभी अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचते। उसकी नजर स्थिर और परेशान करने वाली है। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ अमन वापस ट्रेन पर कूद जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। वह अपनी सीट पर गिर जाता है, जोर से हांफता है। भागने का रोमांच कच्ची थकावट के साथ मिल जाता है। पटरियों पर ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट ही एकमात्र ध्वनि है। हर धड़कन खामोशी को बढ़ा रही है। ट्रेन का कभी आरामदायक इंटीरियर अब भयावह लग रहा है। उसकी खामोशी पीछा करने से भी ज्यादा डरावनी है। एक सुनसान प्लेटफॉर्म 6 पर ट्रेन हिलने लगती है। उसकी धीमी अशुभ कराहट रात भर गूंजती है। विशालकाय पहिए पटरियों से रगड़ खाते हैं। एक भयानक चीख भारी हवा को चीरती हुई निकलती है। ट्रेन चलने लगती है। उसका विशाल रूप धीरे धीरे घने घूमते हुए कोहरे में समा जाता है। अंतिम कार अभेद्य कोहरे में गायब हो जाती है।
केवल उसके जाने की आवाज बाकी रह जाती है। प्लेटफॉर्म 6 एक अजीब खामोशी में छोड़ दिया गया है, जो दमनकारी अंधेरे और लंबे समय तक रहने वाले कोहरे से निगल गया है। अज्ञात में ट्रेन की यात्रा शुरू होती है, जो रहस्य और अशुभ की एक असहज भावना को पीछे छोड़ जाती है। अमन शहर के स्टेशन प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है। सुबह की हवा में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई है। पुलिस अधिकारियों का एक झुंड उस जगह को भर देता है। उनकी उपस्थिति एक कठोर चेतावनी है, जिससे भयानक शांति भंग हो जाती है। अमन के आस पास के चेहरे गहरी चिंता से भरे हुए हैं। उनकी आंखें अनकहे डर और खौफ से चौड़ी हैं। व्यस्त स्टेशन चिंतित शांति के एक चित्रपट में बदल गया है। एक शहर जो अपनी सांसें थामे हुए है। सुबह की रोशनी स्टेशन मास्टर के कार्यालय में आती है, जिससे उनका पीला, हैरान चेहरा स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाता है। वह अमन को घूरता है। उसकी आंखें एक गहरे अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, जो डर के करीब है। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपते हैं। एक दृश्य कंपन उसकी आंतरिक उथल पुथल और अनदेखे बोझ के वजन को दर्शाता है। स्टेशन मास्टर का सदमा हवा में भारी है। एक अनकहे रहस्य का एक खामोश, भयानक वसीयतनामा। स्टेशन मास्टर, जिनकी आंखें थकी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे, अमन को विनाशकारी खबर देते हैं, जिसका शरीर सदमे से हिल जाता है। अमन जम गया है। उसका दिमाग घूम रहा है। पिछली रात की भयानक घटनाओं को बार बार याद कर रहा है। स्टेशन मास्टर की आवाज भर्रा जाती है, तुम्हारी ट्रेन कल रात नदी में गिर गई थी, कोई नहीं बचा। भयानक शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। अपरिवर्तनीय त्रासदी की एक भयावह गूंज। स्टेशन मास्टर के कार्यालय में अमन की आंखें हताश, भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ चौड़ी हैं। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ है। वह बेतहाशा हाव भाव करता है। उसके हाथ ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे किसी अनदेखी सच्चाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उसकी हरकतें उन्मत्त और कच्ची हैं। उसके आस पास की हवा उसके शब्दों, उसकी उत्कट याचना को सोख लेती है, जिससे वे अनसुने और बेअसर रह जाते हैं। अमन की आवाज अविश्वास और तात्कालिकता से भरी हुई चिल्लाती है, मैं जिंदा हूं। स्टेशन मास्टर के कार्यालय के अंदर सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि एक फाइल को ठंडी अंतिम रूप से खोला जाता है। स्टेशन मास्टर अमन के सामने फाइल रखता है, एक खामोश, अशुभ इशारा जो हवा में भारीपन लिए हुए है। फाइल के अंदर एक तस्वीर ऊपर की ओर रखी है, जिसकी स्पष्ट छवि तुरंत अमन की नजरें खींच लेती है। तस्वीर में एक ठंडी नदी के किनारे एक निर्जीव शरीर दिख रहा है, जो गहरी उदासी का दृश्य है। अमन का खून ठंडा पड़ जाता है जब वह तस्वीर में चेहरा पहचानता है। ठीक वैसा ही उसका डरावना प्रतिरूप। तस्वीर में दिख रही पहचान निस्संदेह उसकी है। अमन की चकित आंखों में एक भयावह पूर्व सूचना झलक रही है। अमन प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा है। उसकी निगाहें एक कुंड के शांत पानी पर टिकी हैं, जो उसकी आत्मा का दर्पण है। उसका प्रतिबिंब चमकता है, एक विकृत छवि जो सतह के नीचे एक गहरे, परेशान करने वाले सच की ओर इशारा करती है। उसके चेहरे के बजाय एक घना, घूमता हुआ कोहरा उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कर देता है। एक भयावह शून्य जहां उसकी पहचान होनी चाहिए। धुंध उसके प्रतिबिंब के किनारों को निगलना शुरू कर देती है, जो उसके अस्तित्व का एक कपटी क्षरण है। अमन की आंखें एक भयानक डर से चौड़ी हो गईं। खुद को खोने का बढ़ता डर उनकी गहराइयों में परिलक्षित हो रहा था। पानी घूमता रहता है। अमन के प्रतिबिंब के भयानक, धीमी गति से गायब होने का एक मूक गवाह। उसकी पहचान घुलती जा रही है। ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अमन की गर्दन पर एक ठंडी सांस का एहसास होता है, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह जम जाता है। एक अचानक अकथनीय भय उसे जकड़ लेता है, क्योंकि उसे ठीक अपने पीछे एक उपस्थिति का एहसास होता है। धीरे धीरे अमन मुड़ता है। उसका दिल छाती में धड़क रहा है, उस ठंडक के स्रोत का सामना करने के लिए। एक बूढ़ी महिला असहज रूप से करीब खड़ी है। उसका चेहरा प्राचीन, परेशान करने वाली शांति का मुखौटा है। उसकी दूधिया सफेद आंखें, जिनमें न तो गर्मजोशी थी और न ही पहचान, अमन पर टिकी थीं, उसकी आत्मा को भेद रही थी। उससे एक भयावह, स्पष्ट ठंडक निकलती है, जो उनके चारों ओर की हवा में फैल जाती है। एक अनदेखे खतरे का अग्रदूत। ट्रेन स्टेशन का प्लेटफॉर्म चमक रहा है।
एक अलौकिक चमक उसे घेरे हुए है, क्योंकि बूढ़ी औरत की आवाज अब एक गूंजती हुई गड़गड़ाहट गूंज रही है। पलक झपकते ही परिचित दुनिया एक घूमते हुए अभेद्य कोहरे में घुल जाती है, सब कुछ अस्पष्ट कर देती है। अमन भी घुलने लगता है, उसका रूप अंतहीन बढ़ते कोहरे में विलीन हो जाता है। बूढ़ी महिला की गहरी आवाज धुंध को चीरती हुई आती है। एक भयानक निमंत्रण, प्लेटफॉर्म 6 में आपका स्वागत है। दुर्घटना के बाद एक रहस्यमय ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। उसकी आवाज एक अशुभ अंतिम रूप से गूंजती है। यह अगला जन्म नहीं, बल्कि अगला पड़ाव है।